हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कल जो क्लास हम शुरू कर रहे थे वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रह गई थी। उसके जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं ऑफलाइन करवा दे रहा हूँ। बाकी कल 4 बजे हम फिर से ऑनलाइन आने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अगर हमें इस श्रेणी का योग निकालना है तो योग के लिए हम क्या करें। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, पहली बात तो 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला है? देखो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। क्या फॉर्मूला है? a प्लस एल। ए क्या है? प्रथम पद। ए क्या है? प्रथम पद। एल क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद। और यहाँ पदों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं? एन से। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दूं तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? क्योंकि ये जो सीरीज दे रखी है ये क्रमागत नहीं है। कैसी है? क्रमागत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे वर्गों का योग पूछा है और फॉर्मूला ये मैंने अभी किसका लिखा है? जो क्रमागत बिना वर्ग वाली संख्याएं होती हैं उनका योग है। अगर मैं वर्गों के योग की बात करूं, दूसरा देख लो, वर्गों का योग। अगर क्रमागत वर्गों का योग देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? एन, एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन कितना? 6। दूसरी बात, तीसरा फॉर्मूला देख लो। अगर ये जो वर्गों का योग है वो सम का पूछा जाए या विषम का पूछा जाए, उसका फॉर्मूला क्या है? सम या विषम। ये जो क्रमागत संख्याएं हैं, सम हो या फिर विषम हो, इनके वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होगा? एन, n+1, n+2 अपॉन कितना? 6। अरे बात समझ में आ गई? बताओ क्या होगा? वर्गों का योग n, n+1, n+2 अपॉन कितना? 6। अब इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। या तो इसमें ये जो फॉर्मूला है ना इसको लगा लो तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर इस वाले फॉर्मूले को लगाना चाहो तो इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब सीधा सीधा जब वर्ग सम संख्याओं का योग है तो सम या विषम का योग है तो सीधा सीधा मैं इसको ही अप्लाई करके देख लूं। चलो देखो, देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो n का मान कितना रख दूं भाई साहब? 20। n का मान कितना रख दें? 20 रखो। 20 गुणा 21 गुणा n+2 कितना? 22/6। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 10, 2 से काटेंगे तो 10। इसकी गुणा करके देखो, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 अपना 0। ऑप्शन कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कॉमन आपको लेना है तो कॉमन हम ले सकते थे। कॉमन लेते तो क्या होता? फिर कॉमन लेते तो क्या होता? बताओ। कॉमन आ सकता था। कॉमन लेते तो ये वाला फॉर्मूला लगता। ठीक, कॉमन लेते तो कौन सा? ये वाला लगता। दूसरी बात, एक तो इस तरीके से हमने कर लिया, दूसरा और किससे हो सकता है ये? क्यों भाई? ये जो
मैंने a प्लस एल लिखा है ना, इससे आप करके देख लो। देखो दोबारा फिर करके दिखाते हैं आपको। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो प्रथम पद इसमें कितना है 2, प्रथम पद कितना है 2, अंतिम पद कितना है 20। नहीं ये इससे नहीं होगा, ये वर्गों का योग पूछा है और ये वर्गों के योग के फॉर्मूले दोनों ही अलग हैं। अगर ये हो जाता, जहाँ पे अगर ये स्क्वायर नहीं लगा होता तब हम इसका प्रयोग कर लेते। तो वर्गों के योग के दो फॉर्मूले हैं, चाहे वो एक सीरीज दे रखी हो सम विषम दोनों आते हो, या केवल सम आता हो या केवल विषम आता हो, कोई भी सीरीज होती हो तो आप इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना। ये वाला तो आपने बुक में पढ़ा ही होगा, ये नहीं पढ़ा हो तो इसको आप पढ़ लो, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा और ना ही किताबों में है। बात क्लियर हो गई? सीधा सीधा n प्लस 1 n+2/6 सम दे रखा हो चाहे विषम दे रखा हो, कोई भी दे रखा हो, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अरे बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस विषम का आ गया, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो। कौन सा? n+1 n+2 अपॉन में कितना 6, n का मान कितना रखोगे 9, तो 9 n+1 9 और 1 10, n+2 9 और 2 11/6, 3 तिया सुनो 3 2 से काट लो, हाँ 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, गुणा कर लो भाई साहब, 3 गुणा 11 पंजे 55, कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165, बी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई? अगला देखिए, प्रथम 8 समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 8 समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 8 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 16 का स्क्वायर। ठीक, यही होंगे 8 नंबर। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला पीछे वाला अप्लाई करो। n+1 n+2 अपॉन कितना 6, n की वैल्यू 16, 16 और 1 17, 16 और 2 18/6, 6 तिया 18, 16 गुणा 17 तिया 51, 16 गुणा 17 तिया 51, गुणा करेंगे कितनी आएगी? 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 80 और 1 81, 16 एकम 16, 16 के 6 हासिल 1, 16 पंजे 80 और 1 81, 816। कोई ऑप्शन है क्या? तो कौन सा लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए 19 नंबर, प्रथम 100 तक की संख्याओं में 2 व 3 दोनों से विभाज्य संख्याएं। पहली बात 2 से विभाज्य संख्याएं देख लो, 2 से विभाज्य, 200 को 2 से भाग करना, कितनी आ जाएंगी 100। 3 से विभाज्य देखें, 3 से विभाज्य, 200 को 3 से भाग करना है, कितनी आएंगे 66। दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य निकालें तो इनके लासा से भाग कर लो आप, और लासा इनका कितना आएगा 6। तो 200 को कितने से भाग करना है 6 से, कितनी आ जाएंगी 33। अब देखो ये 33 मैंने दोनों से विभाज्य क्यों निकाला, क्योंकि ये जो दोनों से कटने वाली हैं वो ऊपर आ चुकी हैं, इनमें काउंट हो चुकी हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 2 व 3 से कटने वाले कितने नंबर हो गए 166, और दोनों से कटने वाले 33, ये हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो आंसर कितना होगा 133। अब ये जो मैंने 133 लिखा, ये 33 घटाया क्यों वो बात देख लो, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक के नंबर जो मैंने लिखे हैं इनमें देखो 2 से कटने वाले कितने कितने नंबर होंगे। देखो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, तो सीधा सीधा अगर मैं 10 को भाग 2 से कर लूँ कितने आ जाएंगे 5। 3 से विभाज्य देखूं, 3 से विभाज्य तो कितना होगा 10/3, कितने हो गए 3 नंबर। अगर मैं इन दोनों से विभाज्य निकालूं तो इनको जोड़ूं कितने हो जाएंगे 8। अब देखो क्या इसमें 8 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 3 से कटते हैं, नहीं है। काउंट करके देख लो। देखो पहले 2 से कटने वाला देखें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी ये 2 से कटने वाले 5 आ गए, ये तो ठीक है। अब 3 से कटने वाले कितने होंगे 3। 3 से कटने वाले 3 कौन कौन से वो भी देखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कहने का मतलब ये कि 3 नंबर ऐसे मिले जो 3 से कट रहे हैं, तो 3 से कटने वाले कितने हो गए 3। टोटल अपना कितना हो गया 8। ये दोनों से कटने वाले 8 आ रहे हैं लेकिन 8 है नहीं, समस्या ये है। अब इसमें से जो दोनों से कटने वाला नंबर है ना वो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब 8 कहाँ है काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। कितने नंबर हैं 7, जबकि जोड़ के हम देख रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 8। एक बार फिर गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं 7। तो यहाँ पे हमारे 8 क्यों आ रहे हैं 8 इसलिए आ रहे हैं कि जो 3 और 2 दोनों से नंबर कट रहा था वो हमारा डबल काउंट हो गया। कैसे, जैसे अगर मैं 6 की बात करूँ तो मैंने 2 से काट के देखा वहाँ भी 6 काउंट हो गया, 3 से काट के देखा वहाँ भी 6 काउंट हो गया। तो ये दोनों से कटने वाला है उसको हम कैसे निकालें, तो इन दोनों का लासा 2 और 3 का लासा कितना आएगा 6, और जो लासा 6 आया 10 को इस 6 से भाग करके देख लो कितना नंबर आएगा 1। ये एक नंबर इसमें से माइनस करना पड़ेगा तब कितना आएगा 7। वही मैंने यहाँ पे किया है कि 33 नंबर ऐसे होंगे जो 6 से कटते होंगे। 2 से कटने वाले 100 हो गए, 3 से कटने वाले 66 हो गए, दोनों से कटने वाले 166 हो गए, और जो 6 से कटने वाले यानी ऐसे नंबर जो हमने 2 के साथ भी जोड़ लिए और 3 के साथ भी जोड़ लिए, ऐसे नंबर कितने हैं 33 जो डबल काउंट हुए हैं, उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई, तो उनको मैंने माइनस कर दिया तो ऐसे नंबर कितने बचेंगे 133। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेट सी टेट में इसको पूछा जा चुका है। बात क्लियर हो गई। अगला देखिए 2 अंकों की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 2 अंकों की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 99, लेकिन 5 से कटने वाली सबसे बड़ी देखनी है तो कितना बताओगे 95। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए 99, अब जब 5 से कटने वाली पूछ रहा है तो तब सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 10 और सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 95, क्योंकि 99 5 से नहीं कटेगा। बात क्लियर हो गई। अब देखो हमें करना क्या है, इसमें इनका वर्गों का योग तो पूछा नहीं है, सीधा सीधा योग पूछा है a+l/2 गुणा पदों की संख्या। पीछे अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखवाए थे वही लगा लो, a+l/2 गुणा पदों की संख्या। a का मान कितना, a का मान कितना 10, l का मान कितना 95, पद कितने होंगे 18/2। 18 क्यों होंगे भाई साहब, अगर मैं 95 को भाग करूं 5 से तो 19 बार जाएगा, 19 पंजे 95, 19 होने चाहिए लेकिन 19 नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो 95 को भाग किया ये हमने 1 से 95 तक की संख्याओं में देखें तो 5 से कटने वाली 19 होंगी। अब हम कहाँ से देख रहे हैं 10 से, इसका मतलब 10 से पहले एक बार 5 और आता है, वो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अंक में आ रहा है, हमें 2 अंक वाले 5 से कटने वाले चाहिए, तो नंबर कितने हो जाएंगे 18। या ऐसे भाग कर लो, जो एक अंक वाले कितना है सबसे बड़ा नंबर
9, 9 को 5 से भाग कर लो, कितना आ गया 1, 5 एकम 5, ठीक है, एक बार गया। 95 को भाग कर लो 5 से, 5 एकम 5, कितना बचा 4, 5 नैम 45, कितना बार गया 19। इस 19 में से इस एक को घटा लो, एक अंक वाले को, तो 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18। तो पदों की संख्या कितनी हो गई अपनी 18, काट लो इसको, 9 दूनी 18, ये कितना बनेगा 95 और 10 105 गुणा 9, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 945। कौन सा ऑप्शन पहला। अरे बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, 1 से 50 तक की संख्याओं में 3 से विभाज्य संख्याओं का योग, क्या लिखा है यहाँ 3 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, देखो फटाफट। 1 से 50 तक की संख्याओं में 3 से विभाज्य संख्याओं का योग, देखो वही फॉर्मूला a प्लस एल बटे 2 गुणा पदों की संख्या n। अब इसमें पद देखूं मैं तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा 3, 6, 9 प्लस डॉट डॉट, अंतिम नंबर क्या आएगा 50 तक की संख्याओं में जो 3 से कटता है 48। ए का मान कितना लिखना है 3, एल का मान कितना लिखना है 48 बटे 2 गुणा पदों की संख्या n का मान 16 को आप 3 से भाग करके देख लो, क्योंकि यहाँ तो 1 से पूछा है, इकाई अंक वाला छोड़ना थोड़ी है। 2 अंक का पूछा होता तो मैं 3 और 6 और 9 तीनों को छोड़ता, क्योंकि 9 तक की संख्या 1 अंक की होती है। बात क्लियर हो गई। कितने नंबर आ जाएंगे, अगर मैंने 48 को 3 से भाग कर लिया तो कितने नंबर हो गए 16। ये n का मान हो गया, n का मान यहाँ रख दो, 16 नंबर होंगे 3 से कटने वाले 48 तक। देखो 2 अट्ठे 16, 51 गुणा 8, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 408। कौन सा ऑप्शन पहला। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट करके दिखाओ इसे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप तो कर ही दोगे। बताइए आंसर। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो आप, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल जो आ जाएं क्रमागत वाले, इनका योग दे रखा हो, उन्हें करना किस तरह है ये बात ध्यान रखना। ये जो योग दे रखा है ना, उसको आप सबसे पहले उसी योग को लिख लो, कितना है 90। अब देखो नंबर कितने हैं 3, 3 से इसको भाग कर लो, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब देखो ये जो संख्या है ना वो बीच वाली संख्या होगी। अब इससे देखो 3 संख्याएं देखनी है, अभी तो हमारी एक आई है, इससे अगली क्रमागत कितनी होगी 31, इससे पिछली कितनी होगी 29। सबसे बड़ा नंबर पूछा जाए तो कितना हो गया, सबसे छोटा पूछा जाए तो कितना हो गया, ऑप्शन कौन सा। बात समझ में आ गई। बड़े आसान सा तरीका है, सबसे पहले आप भाग कर लो, भाग करके जितने नंबर हैं उतने आगे पीछे बढ़ा लो, कोई समस्या नहीं होगी। अगला देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 116 है, इसमें क्या पूछ रहे हैं बड़ी संख्या। फटाफट वही तरीका जो अभी मैंने किया था, देखो ये जो 116 है इसको आप 4 से डिवाइड कर लो, सम संख्याएं लिखनी है, सम नंबर लिख लो, देखो करके कितना आ गया, देखो योग कितना है 116, कितने से भाग करना है 4 से, 4 दूनी 8, 4 नैम 36, 4 नंबर थे 4 से भाग कर दिया, कितना आ गया 29।
अब 29 में हम क्या करें, देखो ये नंबर अपना कैसा है, विषम, और हमको क्या चाहिए भैया, सम चाहिए। देखो फिर सम लाने के लिए हम क्या करें, सम अगर लाना है मुझे और नंबर कितने हैं 4, अगर मैं इससे पहले देखूं तो 28 आएगा, अगर मैं इसके एक बाद देखूं तो 30 आएगा। अभी 2 नंबर अपने पास हैं, ठीक। अगर हमें 2 और चाहिए तो एक इससे पहले वाला और देख लो 26 होगा, एक इसके बाद वाला और देख लो 32 होगा। 4 नंबर आ गए। अब इनमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अपनी कितनी है भाई साहब, 32। कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। अरे बातें क्लियर हो रही है नहीं, बताओ। कोई संख्या इसमें कोई समस्या थोड़ी है किसी को। अगला देख लो, हाँ, यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला दे रखा है, कुछ नहीं करना है भाई साहब। ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, इसमें n का मान आप 10 रख दो बस, ठीक है। 1 से लेके n तक की संख्याओं के वर्गों का योग ये है n+1 2n+1/6। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, कुछ नहीं है, n की जगह आपको कितना पुट करना है, 10। लगा के देख लो, n का मान कितना 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 और 3 38, 385। बताओ, सीधा सीधा इसी में मान रखना है, कुछ नहीं करना है। फिर देख लो, n का मान कितना 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूं, गुणा n+1, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, गुणा n का मान 10, 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, गुणा कर लो 5 गुणा 11 गुणा 7, 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, कितना हो गया 385। आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखो, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है 54। तो सबसे बड़े व सबसे छोटे पूर्णांक का अंतर पूछा है, फटाफट करो इसको, देखो करके। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे पूर्णांकों का अंतर कितना होगा। तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे पूर्णांक का अंतर। देखिए भाई साहब, क्या करना है, योग जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लो, कितना है 54। कितने पूर्णांक हैं 3, तो 3 से भाग कर लें, कितना आएगा 18। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि पूर्णांक 3 है, अभी ये बीच वाला आया है, सम की बात कर रहा है, सम है, ठीक। तो 18 ये हो गया, इससे एक आगे का लिख दो 20, और इससे एक पीछे का लिख दो 16। अब ये जिन पूर्णांकों का योग 54 है वो ये पूर्णांक हैं 16, 18 और 20। इनमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो आंसर कितना होता, सबसे छोटा पूछा जाता तो कितना होता 16। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर, तो 20 में से 16 जाएंगे, कितना आएगा 4। बात क्लियर हो गई। अगला देखो, 26 नंबर, किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है, तो मध्य की संख्या पूछिए। मध्य की संख्या कितनी होगी, मध्य की संख्या में कोई समस्या नहीं है, सीधा सीधा वही करना है, योग बटे संख्या। मध्य की संख्या का मतलब
माध्य या औसत। सीधा सीधा करना क्या है, 147 को कितने से भाग करना है, 3 से। 3 चौके 12, 2 बचेंगे 27, 3 नैम 27, कितना हो गया 49। देखो 147 बटे 3, 3 चौके 12, 2 बचे 3 नैम 27। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। और कुछ इसमें पूछा ही नहीं है। 27 नंबर देख लो। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या देखो फटाफट। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो करना कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 से विभाजित होने वाली दे रखा है, नहीं दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देखो योग कितना है 72, संख्याएं कितनी है 3, भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, बीच की संख्या कितनी आ गई 24। अब संख्याएं अगर 3 हैं तो एक इसके आगे वाली होगी और एक इसके पीछे वाली होगी। इसके पीछे वाली कितनी होगी 21 होगी, इससे अगली वाली कितनी होगी 27 होगी। बताओ 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नैम 27। अरे बात क्लियर हो गई। देखो 72 को मैंने 3 से भाग किया, कितना आ गया 24। इससे पहले वाली कितनी हो जाएगी 21, इसके बाद वाली कितनी हो जाएगी 27। तो इसमें पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है क्या इसमें, नहीं है। आंसर इसका कितना होगा फिर 27। इस विकल्प में क्या होगा फिर, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लो। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग z है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z को किस रूप में, हाँ 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग z है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z को किस रूप में रखेगा। पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग z है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z के किस रूप में रखा जाएगा। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z के, या को हटेगा, z के किस रूप में रखा जाएगा। अब देखो करके बताओ फटाफट। पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग z है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z के किस रूप में रखा जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है। देखो मैं बता रहा हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पांच क्रमिक पूर्णांक हैं, पांच क्रमिक आप कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई। अब देखो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, सबसे बड़ा पूर्णांक 5, सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है 5। आगे क्या कह रहा है कि इन पूर्णांकों का योग कितना है z, पूर्णांकों का योग कितना है z। भाई साहब घर के हिसाब से योग कितना है, अपने हिसाब से योग कितना बन रहा है 15। ये जो 15 है ना, ये z का मान है, ऐसे समझो आप। बताओ कुछ बात समझ में आई ना। ये जो 15 है, कहाँ चला गया, पेज गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ उसको दोबारा।
देखो अच्छे क्वेश्चन देखो, पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग z है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z को z सबसे बड़ा पूर्णांक z के किस रूप में रखा जाएगा। इन्वर्टर बोल रहा है, चलो अच्छा देखो कैसे करें इसको। ऑप्शन क्या थे, z-10, दूसरा कौन सा था, z-10 बटे कितना 5, अगला ऑप्शन z+4/4, अगला ऑप्शन हाँ z+10/5 और डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। देखो 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा कौन सा पूर्णांक है, सबसे बड़ा, इनका योग कितना आएगा घर के हिसाब से, कितना आएगा 15, और इनके हिसाब से ये कितना है z। अब ये पूछना है कि जो 5 है सबसे बड़ा पूर्णांक वो z के किस रूप में आएगा, ये पूछा है। अब एक काम करते हैं, z का मान कितना है 15, z का मान 15 रख के देख लेते हैं और कितना आ जाना चाहिए, सबसे बड़ा पूर्णांक 5 आ जाना चाहिए। तो z का मान रखो, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5/5 नहीं होगा क्योंकि इसका मान कितना आ जाएगा 1। इसमें देखो 15 + 10 20, 15 और 10 25, 25/5 कितना 5, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको और निपटा दूं अभी। हाँ 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग कितना है, तो इसको क्या करें 275/5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितना आ गया 55, ये बीच का नंबर है, संख्याएं कितनी है 5, देखो ये 55 आ गया, इधर कितना हो जाएगा 56 और 57, ये दो मैंने आगे के लिख दिए, दो पीछे के लिख दो, 54 और 53 क्रमिक हैं, नहीं विषम पूर्णांक क्या लिखा है विषम, दोबारा देखो इसको 55, अगला कितना होगा 57 और अगला कितना होगा 59, विषम पूछा है, यहाँ पे कितना आएगा 53 और 51, विषम वाले देखने हैं। ये 55 समझ में आ गया, मैंने कैसे निकाला, योग को 5 से भाग कर लिया। अब इसमें देखो अच्छा पूछ क्या रहा है, इनमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है अपना 59, ठीक है। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 41 से उतनी ही बड़ी है जितनी 57 से छोटी है, तो
संख्या पूछी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कोई संख्या 15 से उतनी ही बड़ी है, उतनी बड़ी है जितनी 20 से छोटी है, ऐसे समझो इसको। अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसा करो इनको, एक संख्या 10 से उतनी बड़ी है जितनी 20 से छोटी है, तो कितनी बताओगे? 15। अरे भाई 10 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी 20 से छोटी है, तो कितनी होगी? 15। 15 10 से कितनी बड़ी? 5। 20 से कितनी छोटी? 5। तो ये हमने जो 15 बताई, ये कैसे बताई? 10 + 20 कितना हुआ? 30/2 कितनी आ जाएगी? 15। फिर सुन लो, कोई संख्या 10 से उतनी ही बड़ी है जितनी 20 से छोटी है, तो दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया? आधा। वही यहाँ करना है, 41 प्लस, जोड़ो, कितना हो गया? 8। 98 का आधा कितना? ठीक है, सही है। कल फिर मिलते हैं 4 बजे।